देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल केस। अब से 32 साल पुराना ये केस है 1992 का। और 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इन 2 सालों में भारत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने सीधे सीधे सवाल भारत के लॉ एंड ऑर्डर्स पर उठाए। ये बात है अजमेर की, जो अपने सांस्कृतिक परंपराओं और मर्यादाओं के लिए जाना जाता है, जो अपनी मर्यादाओं के लिए प्रचलन में है। वहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरे अजमेर को कलंकित कर देता है। अजमेर में करीब 100 लड़कियों के साथ तकरीबन 18 लोग मिलकर 2 सालों तक कंटिन्यू दुष्कर्म करते हैं। 18 लोग मिलकर 2 सालों तक कंटिन्यू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। लगभग 100 लड़कियों इसका आंकड़ा चल रहा है। लेकिन हाल ही में एक फिल्म आई 2023 में, अजमेर 92। ये सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म थी जिसने ये दावा किया कि जितनी भी पीड़िताएं हैं उनकी गिनती 100 नहीं है बल्कि 250 है। ये इतना घिनौना है जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। इस घटना में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 आरोपियों को पहले ही उम्र कैद की सजा दी जा चुकी थी। एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली और एक आरोपी अभी फरार है। लेकिन हाल ही में जो बाकी के 6 बचे हुए आरोपी थे उनको स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। अगर आरोपियों की हम बात करें तो कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जो राजनीतिक और सांप्रदायिक ताल्लुकात रखते थे। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन आरोपियों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अजमेर दरगाह के ख्वाजा के परिवार के थे। यानी अजमेर दरगाह का इसमें पूरा हाथ लोगों ने बताया, क्योंकि जो लोग निकल रहे थे वो ख्वाजा के परिवार के निकल रहे थे। ये घटना लोगों के सामने तब आई जब संतोष गुप्ता, जो कि अजमेर के एक लोकल न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योति के पत्रकार थे, और उन्होंने अपनी एक खबर इसी अखबार में प्रकाशित करी जिसकी एक बड़ी हेडलाइन थी, बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार। इस खबर ने पूरे अजमेर को हिला कर रख दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या सरकार, क्या प्रशासन, ये सब सहम गए। इनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। हालांकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म इस देश में लगातार होते हैं। ना ये मामला 1992 में रुका था और ना ही ये मामला आज रुका हुआ है। लेकिन एक बार ये सोचिए कि 18 लोगों की मौजूदगी, सिर्फ कुछ ही चुनिंदा 100-150 लड़कियों के साथ 2 सालों तक लगातार दुष्कर्म करना, ये कितना निर्दयी होगा। पहले उनको फंसा लेना, फिर उनको ब्लैकमेल करना और उनसे कहना कि तुम और लड़कियां भी लेके आओ, और धीरे धीरे इसको और बढ़ावा देना और लड़कियों को इस पूरे गैंग में शामिल करना और लड़कियों को और ज़्यादा प्रताड़ित करना। कि जितनी भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, जितनी भी लड़कियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनमें सभी की उम्र लगभग 11 से 20 साल के अंदर की थी। यानी ये जितनी भी लड़कियां थी इनमें कुछ नाबालिग थी, कुछ किशोरी थी और कुछ की उम्र 18 से 20 साल तक भी थी। और ये जो गैंग थी इसका एक ही मकसद था कि अपने गलत कामों को अंजाम जो ये लोग दे रहे हैं वो उसको और बढ़ाना और इस गैंग को और बड़ा करना। जो जिला पुलिस प्रशासन है वो भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। अपने काम में जो पुलिस प्रशासन ने ढील की, उसी का नतीजा ये निकला कि कई ऐसी लड़कियां, कई ऐसी पीड़िताएं थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि उनको शायद इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर उनकी ये बात सामने आ गई तो वो समाज को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगी। और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनकी उम्र लगभग 53 साल या 60 साल हो गई होगी। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं और वो अब ये बात कहती हैं कि वो दादी और नानी बन चुकी हैं, लेकिन वो अपने परिवार से छुपकर कोर्ट जाती थी इस केस को लड़ने के लिए। एक तरफ पुलिस प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने राजनीतिक घमासान शुरू कर दिया। कई हिंदू सांप्रदायिक दल सड़कों पर जुलूस लेकर निकल आए। उनमें आक्रोश बिल्कुल साफ देखने को मिला और कई समुदायों ने साफ कहा कि हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। यानी कानून को अपने हाथ में लेने की भी धमकी दी गई। जनता भी सड़कों पर उतर आई और ये नारे लगाने लगी कि अजमेर को बंद करो। यानी अजमेर बंद करने का ऐलान जनता ने शुरू कर दिया, जिसके बाद शासन प्रशासन पर दबाव बना और मामले की गंभीरता को देखते हुए जो कार्यकाल मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया।
यानी जब ये मामला इतना बढ़ गया, जब लगा कि लोगों में अब आक्रोश है और वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तब इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा गया। और जब सीबीआई को ये केस सौंपा गया तब भी देखने को मिला और लगातार ये आरोप लगे कि सीबीआई ने भी अपना काम ढीला ढाला किया है, यानी सीबीआई ने भी अपने कामों में ढील छोड़ दी है। जो मुजरिम फोटोग्राफर था, जो मालिक था, उसको बिना दोषी साबित किए, बिना उसके बारे में कुछ जाने, बहुत ही लापरवाही से उसको छोड़ दिया गया। जिस फोटोग्राफर की बात मैं कर रही हूँ, वो उसका काम ये था कि वो जो वीडियोस ये लोग बनाते थे, जो आरोपी वीडियोस बनाते थे, उनकी रीलें ये काटता था, यानी उन वीडियोस को ये प्रिंट आउट करता था, उन फोटोज़ को ये प्रिंट आउट करता था और ये उन लोगों तक पहुंचाता था। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा हाथ इस पूरी घटना में था, लेकिन इस पर कोई सवाल सीबीआई तक ने नहीं उठाया। घटना की जांच के दौरान ये भी सामने आया कि राज्य के जो गृह मंत्री हैं, उनको लड़कियों की अश्लील तस्वीरें तकरीबन 1.5 महीने पहले ही दिखाई दे गई थी। और ये खबर कुछ इस तरीके से है जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि सरकार को भी सब कुछ धीरे धीरे पता चल गया और कुछ समय पहले ही जो गृह मंत्री थे उनको भी पता चल गया था, पुलिस प्रशासन को भी ये सब कुछ पता था। उसके बावजूद लगातार 2 साल तक ये सब कुछ कैसे होता रहा। दैनिक नवज्योति जो अखबार है, उसने एक नहीं बल्कि 5 खबरें छापी, एक एक करके ये सभी खबरें पब्लिश हुई। जो सबसे पहली खबर छापी उसमें ये था कि बड़े घरों की जो पुत्रियां हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी खबर छपी जिसमें था छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए। और ये जो खबर थी, इसके साथ में उन्होंने तस्वीरें भी लगाई थी जो नग्न अवस्था में लड़कियों के साथ उनका यौन शोषण किया जा रहा था, उसकी हल्की ब्लर करके फोटोज भी उन्होंने लगाई, जिसको साफ आंखों से जनता ने भी देखा, बड़े बड़े नेताओं ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा। यानी इस अखबार ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ऊपर पहुंचाया, क्योंकि प्रशासन को सब कुछ पता था, उसके बावजूद इस मामले को बहुत ही ढीलता से लिया जा रहा था। तीसरी जो खबर छापी वो ये थी, ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व ही दे दी थी। यानी 5 महीने पहले ही जो गुप्तचर विभाग था उसको इस पूरी घटना के बारे में पता था और कहीं ना कहीं आरोपियों को ये समय मिल गया था। ये खबर छपने के बाद आरोपियों को ये समय मिल गया था कि वो उनकी जितनी काली करतूतें हैं उन पर वो पर्दा डाल सके, जितने भी सबूत हैं उनके साथ आरोपी छेड़छाड़ कर सके और वो वहां से रफा दफा हो सके या वहां से भाग सके। चौथी खबर छपी, गृहमंत्री ने 1.5 माह पूर्व अश्लील चित्र देख लिए थे, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र भी किया। उसके बाद ब्लैकमेल कांड अजमेर बंद रहा। जब जनता सड़कों पर उतर आई, लोगों में आक्रोश दिखा, तो अजमेर बंद हो गया, जिसकी खबर इस अखबार में एक बार फिर से छपी। आखिरी जो खबर उस समय इस अखबार में छपी इस केस को लेकर वो ये थी कि छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ा गया, लेकिन वो गिरोह पकड़ा गया पर उस पर कोई ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, उस पर सख्ती नहीं बरती गई, जिस पर भी सवाल इस अखबार के जो पत्रकार संतोष गुप्ता थे उन्होंने उठाया। जैसे तैसे जो दोषी थे उनको पुलिस ने रिमांड में लिया, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे दोषियों के दोष भी कम होते गए, जिनमें से कई अपराधियों को उम्र कैद की जो सज़ा है वो घटाकर सिर्फ 10 साल की सज़ा कर दी गई और कई अपराधी बेल पर बाहर भी आ गए। और अब लगभग 3 दशक बाद जब इस पूरे मामले की एक बार फिर से सुनवाई हुई तो जो 6 अपराधी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई। और ऐसा कब हुआ है कि कोई रेप केस हुआ हो, कोई बलात्कार हुआ हो, किसी महिला का या लड़की का शोषण हुआ हो और उस पर सवाल ना उठाए गए हों। और ठीक इसी तरीके का हुआ अजमेर में। जो पुलिस महानिरीक्षक थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने ये कहा कि ये जो केस आपके सामने आ रहे हैं कि 100 लड़कियों से ज़्यादा लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उनका बलात्कार किया है गैंग ने, ये खबरें गलत हैं। सिर्फ 4 लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ है और जो 4 लड़कियां हैं उनके भी आचरण पर उन्होंने सवाल उठाए। और जब ये खबर उन पीड़िताओं ने देखी तो कुछ पीड़िताओं ने सुसाइड कर लिया, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया। तो ये आम बात है और ये हमेशा से चलता आया है कि जब कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहला सवाल उसी लड़की के कैरेक्टर पर उठाया जाता है। अभी भी कई आरोपी ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं हुए, कई ऐसी पीड़िताएं हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया और लगभग 100 से ज़्यादा जो केसेस थे, क्योंकि
जो रिकॉर्ड में था वो 100 केस थे, पर जो अजमेर 92 फिल्म आई उसने दावा किया कि 250 से ज़्यादा लड़कियां हैं, 250 से ज़्यादा पीड़िताएं हैं, लेकिन अभी तक सबको न्याय नहीं मिला है। यानी अभी भी जो ये 18 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी ज़्यादा लोग इस केस में शामिल थे और इसको शासन प्रशासन ने धीरे धीरे करके दबा दिया। और अब 32 साल बाद हम लोगों के सामने ये आता है कि 6 जो और अपराधी हैं उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये थी इस पूरे मामले की जानकारी। ऐसी तमाम जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द राजधर्म। धन्यवाद।